हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा की समझ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और आज हम पढ़ने वाले हैं एब्राहम मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। तो एब्राहम मैस्लो जो है उनकी थ्योरी के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि एजुकेशन संबंधित सारे वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। तो अपना थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं। इब्राहम मैस्लो जो है उन्होंने यह सिद्धांत को दिया था। उनका जो सिद्धांत है वह नीचे से स्टार्ट होता है। उन्होंने उनका यह जो सिद्धांत था वह प्रेरणा के सिद्धांत से एक मिनट। उनका जो सिद्धांत है वो प्रेरणा के सिद्धांत से इंस्पायर है। अर्थात उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो इस सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि सीखने के लिए प्रेरणा की कितनी अभिप्रेरणा की मोटिवेशन की कितनी ज़रूरत है। तो यह नीचे से स्टार्ट होता है। इन्होंने ट्रायंगुलर शेप में दिया है अपनी थ्योरी को, जो कि नीचे से स्टार्ट होता है। शारीरिक आवश्यकता से स्टार्ट होता है। शारीरिक अवस्था किसी भी व्यक्ति को फिजिकल नीड होती है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब की आवश्यकता होती है। तो इसे फिजिकल अर्थात शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। सेफ्टी नीड, जब आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो आपको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसर्च, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सेकेंड नीड उन्होंने दिया है वो सेफ्टी नीड दिया है कि जब आपके शारीरिक आवश्यकता वाटर, फिल्टर, फूड, शेल्टर ये सब पूरा हो जाए तो तब आपको पर्सनल सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा, ये सब की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने सेकेंड स्टेप में फर्स्ट में शारीरिक आवश्यकता, सेकेंड में सुरक्षात्मक आवश्यकता दी है। थर्ड उन्होंने प्रेम व अपनातत्व का आवश्यकता दी है, अर्थात लव एंड बिलोंगिंग। उसमें उन्होंने फ्रेंडशिप, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सब को रखा है। जब आपके वाटर, कपड़े, शेल्टर आदि, स्लीपिंग, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पूरी हो जाए, फिर पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब की आवश्यकता भी पूरी हो जाए, तब आपको अपनी दोस्तों की कमी महसूस होगी, फैमिली की सेंस ऑफ कनेक्शन की कमी महसूस होगी। तो थर्ड अवस्था में उन्होंने प्रेम व अपनातत्व की आवश्यकता को रखा है। चौथे अवस्था में उन्होंने सम्मान की आवश्यकता रखा है, अर्थात रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये फ्रीडम, ये सब इन सभी को रखा है। जब आपको शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, प्रेम, अपनापन मिल जाता है तब आपको सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। आप ऐसा चाहते हैं कि कोई आपको रिस्पेक्ट दे, आपको आज़ादी हो, आप अच्छे दिखे, यह सब आप चाहते हैं। तो उन्होंने चौथे नंबर पे इसे रखा है। पांचवें नंबर पे उन्होंने सेल्फ, जब आपका शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, प्रेम व अपनातत्व और सम्मान की आवश्यकता पूरी हो जाती है तब आपको सेल्फ अर्थात आत्मसिद्धि की आवश्यकता पड़ती है। यह सबसे हाईएस्ट लेवल की है। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट कैन बी,
तो उस आत्मसिद्धि या इस लेवल, यह जो लेवल है 5वां लेवल, इस लेवल पर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। आत्मसिद्धि अर्थात कि तब आप यह जो लेवल है इसमें बहुत कम ही लोग जा पाते हैं। जैसे हिमालय में जाके तप करना, या फिर कोई ऐसा महापुरुष जो कि अपने काम की वजह से जाने जाते, जैसे महात्मा गांधी, ये सब या फिर ऐसे साधु संत जो हिमालय में जाके तप करते, ये जो लेवल है इस लेवल पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो मास्लो का यही 5 थ्योरी था जो कि नीचे से स्टार्ट होता है, जिसे जैसे शारीरिक अवस्था में अभी हमने जाना कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथ, ये सब होते हैं। यह सब पूरे होने के बाद मनुष्य जो है वह सुरक्षा की आवश्यकता चाहता है, अर्थात पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स, हेल्थ, इन सब पे वो ध्यान देता है। उसके बाद जब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो लव एंड बिलोंगिंग अर्थात प्रेम व अपनातत्व को अपनाता है। तब उसे फ्रेंडशिप में, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और जब वो तीसरा लेवल भी पार कर ले तब उसे सम्मान की आवश्यकता होती है, आज़ादी की आवश्यकता होती है, स्टेटस की आवश्यकता होती है, रिस्पेक्ट की आवश्यकता हो। और 5वां जो लेवल है उनमें बहुत कम लोग ही जा पाते हैं, उसे आत्मसिद्धि की कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।